हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं एक और जानकारी लेकर आया हूं। मैं रेगुलर पाइल फिस्टुला पाइलोनेटस साइनस की छाल सूत्र द्वारा हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जो पेशेंट कई बार ऑपरेट करा के आते हैं तो उनसे भी कई बार ऑपरेशन कराने के बाद भी बीमारी दोबारा रिकरेंस करती है, तो आयुर्वेद की जो विधि है छाल सूत्र विधि या क्षारकर्म विधि, उसमें रिकरेंस की संभावना 99% नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम जब रेगुलर पेशेंट देखते हैं तो उसमें पेशेंटों के क्वेश्चन होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। जनरली पेशेंट को ये पूछना होता है कि सर छाल सूत्र द्वारा पाइल्स जो कितने दिन में सही होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा पाइल्स क्या होता है, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। जनरली पाइल्स में पेशेंट जो है ब्लीडिंग की कंप्लेंट करता है और कोई ऐसा पेशेंट बताता है कि कोई चीज़ बाहर आ रही है। तो जनरली दो कंप्लेंट्स को लेकर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। अब मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं पाइल्स फिस्टुला के लिए। लेजर अवेलेबल है और आपका ओपन सर्जरी अवेलेबल है, स्क्लेरोथेरेपी इंजेक्शन अवेलेबल है, या फिर और छाल सूत्र अवेलेबल है। कई सारे गन थेरेपी जो रबड़ बैंड लाइगेशन होता है वो भी अवेलेबल है। लेकिन हमें ये देखना है, पेशेंट को ये देखना है कि जो सबसे सेफ प्रोसीजर हो, जिसका रिकरेंस ना हो। तो रिकरेंस का कैसे पता चलेगा, ये तो डॉक्टर ही आपको बताएगा कि भैया उसमें कितने % रिकरेंस है। हम ये बोलते हैं कि छाल सूत्र विधि द्वारा जो मत्स्यों का इलाज किया जाता है उसमें रिकरेंस जो 99% नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो जनरली जो मत्स्य बाहर आ रहे हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया जैसे पेशेंट की स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट पर यूज़ किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया लगने के बाद में पेशेंट के जो मत्स्य होते हैं उनको पकड़कर लाइगेट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल एक सेफ प्रोसीजर है। लाइगेशन के बाद पेशेंट के जो मत्स्य जब लाइगेट हो गए हैं तो इस दौरान कुछ सावधानियाँ होती है पेशेंट को जो बरतनी होती है। वो सब करने के बाद जनरली 7 से 10 दिन में जो पाइल मांस है वो झड़कर बाहर निकल जाते हैं बिना किसी चीरा फाड़ी के। तो किसी का अगर पाइल मांस बड़ा है तो उसमें थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऊपर भी लग जाता है। जो अप्रोक्स टाइम जो बताया गया है वो 7 से 10 दिन का बताया गया है। तो ऐसे करने से बिना किसी चीरा फाड़ी के आप पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसमें को भविष्य में जो होने वाली समस्याएं हैं वो दोबारा नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरा जो वो है उसका जो पाइल का गुच्छा होता है उसको पूरे को बंच जो बोला जाता है उसको पूरे को निकाल दिया जाता है, मतलब लाइगेट कर दिया जाता है। उसकी ब्लड सप्लाई वहाँ से पूरी कट हो जाती है और वो आसानी से ठीक हो जाता है। इसमें जनरली पेशेंट को एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सुबह किया है 2-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसकी छुट्टी कर दी जाती है। तो इस तरीके से पाइल्स का इलाज होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके नियर बाई कोई भी पेशेंट है तो उसको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू।